यूके में स्टडी वीज़े पर जाने वाली एक पाकिस्तानी लड़की ने अपने ही रेस्टोरेंट के मालिक के साथ खुफिया निकाह कर लिया ताकि पेपर बन जाएं और हर सेमेस्टर की जो भारी फीसें देनी होती हैं, स्टूडेंट लाइफ से जान छूट जाए और मेरा स्टेटस चेंज हो जाए और उसके बाद फिर मैं यहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करूँगी। बड़ी लंबी प्लानिंग की, किससे मशवरा किया, आखिर ये लड़की ने ये इतना बड़ा इकदाम अपनी फैमिली को भी बताए बगैर क्यों उठा लिया, उसके बाद इसका नतीजा क्या निकला। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस में हम लड़कियों के नाम, होटल मालकान के नाम इसलिए छुपा देते हैं कि मकसद उनको बदनाम करना नहीं है। मकसद ये होता है कि अवेयरनेस पैदा की जाए, क्योंकि हमारी जो बेटियां, बहनें, लड़कियां बाहर के मुल्कों में जाती हैं पढ़ने के लिए, उनको एक लेसन मिल सके कि सम टाइम इंसान को ऐसा जो है ना एक जाल उन उसके गिर्द बुन दिया जाता है जिससे वो पूरी तरह उस जाल में आ जाती है कि शायद ये जो रास्ता मुझे ये आदमी बता रहा है मेरे लिए यही रास्ता है पेपर लेने का, इसके अलावा मैं यहाँ पे बर्बाद हो जाऊंगी। ये जस्ट एक आपको वुरगलाया जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये लड़की गई थी विजिट वीज़े पर, इसकी कज़न भी 1 साल बाद इसके पीछे ही यूके चली गई। लंदन में ये रहते थे। अच्छा, हालात ऐसे थे कि ये जो लड़की है ना, कोरोना के दिन थे इसको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उस वक्त हर तरफ जो है ना वो लॉकडाउन चल रहा था। ये लड़की जो है ना, जब सारे हालात नॉर्मल पे आ गए तो इसको जॉब मिल गई एक इंडियन रेस्टोरेंट पे। अच्छा, वहाँ पर इसने कम से कम 3 महीने काम किया और इसका कहना था कि मुझे वहाँ पर सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह मिली है। तो इसने दोबारा नई जॉब तलाश करने की जो है ना वो एक दौड़ स्टार्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि रेंट, खाना पीना, हर चीज़ महंगी होती है और कितना भी खर्चा आप पाकिस्तान से वहाँ कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। तो इसको एक और लड़की थी, इसके स्टूडेंट क्लास फेलो ही थी, उसने कहा कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, फ़लाँ फ़लाँ उसका नाम है, आप वहाँ पे चली जाओ। और मैं वहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, अब मैं वहाँ पे काम नहीं कर रही क्योंकि मुझे एक इससे भी अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन वो आदमी आपको जॉब दे देगा। अच्छा, इस लड़की ने वहाँ पर फ़ौरी तौर पर गई और मालिक नहीं मिला, अगले दिन गई और उसके बाद मालिक से मुलाकात हुई। उसने कहा कि जी इस तरह आपको काम करना है, सम टाइम आपको किचन में भी काम करना है, यानी डिश वॉशिंग करनी है। जब आप बाहर रेस्टोरेंट के जो एज अ वेटर, बेसिकली ये लड़की एज अ वेट्रेस थी, लेकिन जब उसने कहा कि आप रेस्टोरेंट बिजी नहीं होगा, आपने डिश वॉशिंग भी करनी है किचन में जाके। बहरहाल लड़की ने कहा जी कुछ भी कर लूँगी, पैसे, उसने पैसे भी उसको अच्छे बताए कि आपकी तनख्वाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। बड़े ही अच्छे तरीके के साथ उस आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 53-54 साल के लगभग थी, इस 23-24 साल लड़की के साथ उसने खूब जो है ना वो अपना एतमाद बहाल किया और किसी भी तरह उस लड़की को महसूस नहीं होने दिया कि मेरी तुम पर गंदी आंख भी है, बिल्कुल नहीं महसूस होने दिया। अच्छा, लड़की को तनख्वाह पहले 1 महीने की, 2 महीने की बिल्कुल टाइम पर मिलती गई। लड़की ने सोचा कि ये चीज़ें जो मैं आजकल देख रही हूँ ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भाई जॉब भी मिल गई, पहली मुलाकात में ही तनख्वाह बिल्कुल मुनासिब जो होनी चाहिए थी वो है, और शिफ्ट भी जितनी मुझे चाहिए मिल रही हैं। अब लड़की जो है ना वो उस मालिक की इतनी ज़्यादा कदरदान हो गई, ताबिया फरमान हो गई कि जी ये बंदा जो है ना ये मेरे लिए मसीहा बन चुका है। अच्छा, होता ये गया कि उस आदमी ने ना, जो पहले लड़की इसकी सहेली थी जिसने इसको जॉब पे रखवाया था, उसको कहा कि इस लड़की से कहो कि मेरे साथ निकाह कर ले, मैं इसके पेपर बनवा दूंगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट कहूँगा तो अच्छी बात नहीं लगेगी, लड़की हो आप, सहेलियाँ हो, तो अगर वो इनकार भी कर देगी तो आपको ही करेगी ना, कम से कम मैं गंदा नहीं होगा या मुझे ये फील नहीं होगा कि यार मैंने इसको ऑप्शन दिया और मुझे इनकार कर दिया। उस लड़की ने इससे बात की कि आपको कैसा लगा आपका रेस्टोरेंट का जो मालिक है। उसने कहा एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा है, बिल्कुल, ना तो कभी उसने कोई मुझे मिसयूज़ किया है, ना कभी गंदी आंख, ना कुछ, कुछ भी नहीं है, काम से काम रखता है। इसने कहा कि चुप करके उससे शादी कर लो, वो तलाक याफ्ता है, उसके 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, और वो अपनी जहाँ भी रहते हैं वो मतलब है, एक की उम्र 19 साल है, एक की उम्र 21 साल है, तो वो उनकी आप टेंशन ना लो। बेगम को ये छोड़ चुका है, ये सारा कुछ आपका ही होगा, रेस्टोरेंट आपका होगा, जॉब आप वहाँ पे वर्कर नहीं एज अ मालकिन काम करोगी, और सबसे बढ़कर आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी, स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको। इस लड़की ने कहा कि ये इतना बड़ा फ़ैसला मैं नहीं कर सकती, फ़िलहाल मुझे सोचने का टाइम दो। इनकार इसने नहीं किया। अच्छा, उस लड़की जो जो रिश्ता करवा रही थी उसने कहा कि अगर आपने ज़्यादा मशवरा किया तो आपको जो है ना वो कोई भी
नहीं कहेगा कि आप शादी कर लो, हर बंदा जेलस होगा, खुद कर लेंगे और आपको मना कर देंगे। घर वालों से भी बाद में बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, बुरी चीज़ है भाई, निकाह करना है आपने, कोई गलत काम उसके साथ कोई गुनाह वाला तो नहीं करना। बहुत सारी जो उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई और बिल आखिर वो लड़की मान गई कि ठीक है। उसके होटल मालिक के साथ एक मीटिंग की गई और उसमें उस मालिक ने कहा कि मेरी खुशकिस्मती होगी, मैंने आपसे शादी नहीं करनी थी, मैंने आपका हार्ड वर्क देखा है, बहुत ही आप अच्छी हो, मासूम हो और समझदार हो, मेरे रेस्टोरेंट को चला सकती हो, इसलिए मैं ये फ़ैसला किया, वरना मैं अपनी ज़िंदगी से हैप्पी हूँ। फिर भी उसने ये सोचा कि मुझे कोई लालच नहीं है फौरी तौर पे। अच्छा, उसके बाद जनाब ये होता है कि ये जो लड़की है ना, इसका उसके साथ तयशुदा जो है ना, एक दो दोस्त, वो लड़का ही वो आदमी ही ले आता है और खुफिया निकाह हो जाता है। खुफिया मुराद ये कि किसी को लड़के जो जो आदमी है इसके घर वालों, इसके औलाद को भी नहीं पता होता, लड़की के घर वालों को भी नहीं पता, सिर्फ इसकी जो एक दोस्त होती है उसको पता होता है, और बिल आखिर ये रुखसती हो जाती है। अब ये लड़की जो है ना, वो मालकन, ज़ाहिर तो रेस्टोरेंट की मालकन लग रही थी, लेकिन उसको भी उसी तरह शिफ्ट टीम करना, काम करना पड़ता था। इकट्ठी रहती थी, उस मालिक के घर में रहती थी। और 3 महीने जब शादी को हो गए तो उस लड़की ने कहा कि ऐसा है कि शादी हो गई है, हम केस अप्लाई करें, अपनी तैयारी करें, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी बस जस्ट खुफिया शादी के तौर पर ही नहीं रहना, हमें कुछ आगे का भी सोचना है और मेरे पेपरों का भी करें। उसने कहा कोई टेंशन नहीं है। ले जी, जब लड़की ने थोड़ा सा उसको हर हफ्ते मजबूर करना शुरू किया, तो इस आदमी ने बहाने बना के उसको डरा धमका के छोड़ने का कह दिया। अब लड़की ने जनाब समझ लिया कि ये बुड्ढा कर क्या रहा है, ये आदमी कर क्या रहा है, क्या इसने मेरे साथ खेलने के लिए ये सारा खेल रचाया था, मेरी मतलब है, जो जो भी इसने हालत बना दी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। एनीवेज, बिल आखिर ये होता है, आहिस्ता 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 वो आदमी इसको छोड़ देता है। वो रात को थोड़ा सा दारू पीने का भी आदी था, पहले तो चोरी पीता था, फिर इस लड़की के सामने भी पीना शुरू कर दिया। तो वो लड़की जो है ना, वो काफ़ी अपसेट हो गई थी और फिर उसको जल्द ही पता चल गया कि मैं गलत कदम रख चुकी हूँ एक ऐसी दलदल में कि अब निकल तो सकती हूँ लेकिन मुझे हासिल कुछ नहीं होगा। बहरहाल यही हुआ, उस आदमी ने इसको छोड़ दिया कुछ भी बहाने लगा के। और ये लड़की जो एक बाहर तो शादीशुदा थी, लेकिन ना तो इसका कि यूके में कोई शादी का रिकॉर्ड था, ना पाकिस्तान में, लेकिन ये लड़की अब कंवारी नहीं रही थी, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना वो अब हो चुका था। उसके बाद फिर जनाब लड़की दोबारा जो है ना उस लड़की के पास गई, उससे कहा, पहले भी कहती रही, लेकिन उसने कहा जी मैं ब्याह कराने की हद तक है ऐसा, अगों ਤੁਹਾਡਾ काम आप ही है, तू ਉਹਦੀ बुढ़ी हो, तेरा बंदा मीन्स यू आर कपल नाउ, और आप जनाब ये सारा कुछ आप खुद आपने सॉल्व करना है। कुछ भी ना हुआ, लड़की बिल्कुल बैठ गई। उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्टोरी यहाँ मैं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ कि सिर्फ बता सकूँ कि बाहर के मुल्कों में जब लड़कियाँ जाती हैं ना, किसी भी कंट्री की होती हैं, तो एक मखसूस तबका होता है, वो कॉलेजेस में भी होगा, वो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी होगा, और वहाँ पर भी होगा अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ताड़ने वाले लोग होंगे जिनकी ये कोशिश होगी कि नहीं नहीं मैं आपको पेपर दिलवा दूंगा, ये स्टडी आप क्यों कर रही हो, कोई मसला ही नहीं है। ये एक ऐसा ट्रिक लोग आजमाते हैं कि जिसमें लड़कियां बहुत जल्द काबू आ जाती हैं, सारी नहीं लेकिन ज़्यादातर आ जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि लड़कियों को पता होता है कि भाई अगर वैसे हम पाकिस्तान में बैठ के किसी यूके वाले पक्के बंदे का रिश्ता तलाश करें तो बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ मैं मौजूद हूँ ऑलरेडी और शादी होगी, इधर ही जनाब सारा कुछ होगा और हम जनाब पर पक्के पेपर ले लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस होता है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मेरे पास है जिसमें लड़कों ने हमेशा लड़कियों को यूज़ किया है, उनकी इज़्ज़तों का जनाजा निकाला है और बाद में कुछ भी ना, काम निकल गया साइड पे। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि अगर बगैर निकाह के लड़की को आप अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करना चाहो, मुश्किल होता है, कोई लड़की इतनी जल्दी से काबू नहीं आती। लेकिन जब आपको नाम नहाद तौर पर बीवी बनाते हैं और खुफिया निकाह करते हैं, आज ये जो खुफिया निकाह है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है ताकि पता ना किसी को चल सके और हमारा काम भी होता रहे। तो हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम अफराद को नेक हदायत दे मेरे समेत। और ये जो लड़कियां जाती हैं, कम से कम ख़ास तौर पर लड़कियां, रब दा वास्ता जे, कोई हर कोई बंदा जो है ना वो आपका साथ देने वाला नहीं होता। ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि जो जिस्म के भूखे होते हैं और उन्हें रत्ती भर डर नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, नतीजा क्या होगा, क्या मेरी एज है कि इस तरह की हरकतें करने की, कोई नहीं सोचता। ये थी आज की वीडियो। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, बहुत सारे लोग चैनल पे वीडियोस देख लेते हैं लेकिन उन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें।
ये जो नंबर्स हैं सब्सक्राइबर्स के, ये हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इस तरह का तावन जारी रखेंगे तो यकीनन हम और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल जो स्टोरीज़ हैं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।